हाय। आज हम साइकोलॉजी के कौन से स्टेशन पे उतरेंगे? आज हम साइकोलॉजी के मेंटल प्रोसेसेस के स्टेशन पर उतरेंगे। यानी कि आज हम जानेंगे कि मेंटल प्रोसेसेस क्या है। देखिए, जब भी हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं या ह्यूमन के किसी पर्सन के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं या मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। मेंटल प्रोसेस कब होता है? जब हम किसी चीज को याद कर रहे होते हैं या फिर जब हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम हमारे अंदर मेंटल प्रोसेस चल रही होती है जो हम एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। या फिर ऐसा कहें कि हम अपनी फ्रेंड से कब मिले थे, उस दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी या उस दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी, उस दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये हम माइंड में रिवाइंड करते रहते हैं, तो इसी चीज को मेंटल प्रोसेस बोलते हैं। जितनी भी ये मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, ये एक लेवल पर होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं एक लेवल पर, जो कि हमारी ब्रेन एक्टिविटीज हैं। ब्रेन एक्टिविटीज में अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन एक्टिविटीज और मेंटल प्रोसेसेस क्या अलग अलग है? ये दोनों तो सेम है। नहीं, मेंटल प्रोसेस और ब्रेन एक्टिविटी अलग अलग है। ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन में देखिए, ब्रेन की खुद की एक लोकेशन होती है, खुद का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन माइंड का खुद का एक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही खुद की एक लोकेशन होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक मेंटल एक्टिविटीज और न्यूरल एक्टिविटीज ओवरलैपिंग प्रोसेसेस करती हैं, म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेसेस करती हैं। और माइंड की हम बात करें तो माइंड इमर्ज करता है। माइंड में हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें रिमाइंड करते हैं, और जो इंटरेक्शंस हम लोगों से करते हैं वो हमें माइंड में हमारे रहते हैं। जो हमारी ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं वो हमें इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करती हैं, जो कि बताती हैं कि हमारा कैसे यह माइंड फंक्शन करता है। लेकिन जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस की जो कॉन्शियसनेस होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है न्यूरल एक्टिविटीज से, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन एक्टिविटीज से। क्योंकि जब भी हम सो रहे होते हैं, गहरी नींद में भी सो रहे होते हैं, तो अगर किसी ने डोर पे नॉक कर दिया है या फिर कोई कुछ भी आवाज़ कहीं से आई है, तो हमारी आंख अचानक से खुल जाती है, हम जग जाते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस में आता है कि हमने एक्सपीरियंस किया है कि डोर नॉक होगा या कोई आवाज़ होगी, तो हम जग जाते हैं। तो हम सपने देखते हैं, सपने में भी हम, साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, हम सपने में भी याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को ध्यान कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी पढ़कर हम जान सकते हैं, पता कर सकते हैं और उनका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, अगर हमें उसकी नॉलेज हो। तो नॉलेज ज़रूर होगी अगर आप साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे। और अगर आपके पास साइकोलॉजी की बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, या फिर आप बिजी रहते हैं और आप कैसे भी करके नहीं पढ़ सकते, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजी की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। रेगुलर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ज़रूर देती रहूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, यानी कि स्टे ट्यून्ड।